अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के हवाले से। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था और काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे मैसेज भी किया था कि भाई इस तरह की वीडियो किस तरह से हम बना सकते हैं, किस तरह से ये क्रिएट कर सकते हैं, किस सॉफ्टवेयर में क्रिएट करते हैं, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हमें दें। तो इसलिए मैंने आज सोचा इस पर वीडियो बना देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूँ मैं सैम्पल वीडियो कि हम किस तरह से रेटिंग हम करने वाले हैं। जी तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस तरह का जो हम लोगो है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जो आप किस तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं और अपना नाम लिख सकते हैं, अपना यूज़र आईडी लिख सकते हैं, किस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। जी तो गाइस, शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज से मैं एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का मुकम्मल एक एपिसोड वाइज तरीकाकार लेके आ रहा हूं। मतलब डेली बेस पे आपको बताऊंगा कि आपने चैनल कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसका थंबनेल बनाना है, कैसे लोगो बनाना है, कैसे कवर फोटो लगानी है और कैसे उसका जो है ना वीडियो पोस्ट करनी है और वीडियो के लिए हैशटैग कौन से यूज़ करने हैं, उसके लिए साउंड जो है वो कहाँ से उठाते हैं ताकि कॉपीराइट का इशू ना आए। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, बड़ा ज़बरदस्त आपको एक इंट्रो और आउट्रो बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा। तो डेली बेस पे एक एक चीज़ आप कवर अप करेंगे चैप्टर वाइज और इसको बारीकी से लेके चलेंगे, जो कि कोई भी यूट्यूबर मेरे ख्याल में नहीं बताएगा। तो आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आप भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमने क्रिएट करना है अपना एक लोगो, मतलब जो यूज़र आईडी, उसको हमने क्रिएट करना है टिकटॉक की वीडियोज़ के लिए। तो मैं सबसे पहले आपने कर लेना है अपने पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस इसका जो है ना वो शो होगा। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है मेरे लिंक से, अदरवाइज़ आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले से भी है तो कोई इशू नहीं है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, सेम जैसा ही है आपके पास है वैसा ही मेरे पास है। तो हमने सिंपली यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, मतलब यूज़र आईडी जो है आपकी वो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ @sahilright07। लिखने के बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ सिंपली। ओके करने के बाद इस तरह से शो होगा। हमने क्या करना है, इसको फ़ॉन्ट है वो चेंज करना है, डबल ए है यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इस पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद इस तरह से आपने इधर लेके आ जाना है और यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन। आपने सबसे पहले यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको अच्छा लगे। तो मेरे ख्याल में मुझे ये अच्छा लग रहा है। उसके अलावा भी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आप जो आपको बेस्ट लगे। मैं ये वाला चूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ ओके करने के बाद देखिए सिंपली ये इस तरह से हमारे पास कुछ नज़र आ रहा है। आपने अपनी मर्ज़ी से इसका कलर जो है वो दे देना है, वाइट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं ये वाला कलर जो है ना वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से सिंपली कर दूँगा ओके करने के बाद इसके बाद हम आ जाएंगे स्ट्रोक वाले कलर ऑप्शन में। यहाँ पे आने के बाद इसको इनेबल करेंगे और हल्का सा इसको ब्लैक स्ट्रोक दे देंगे, बिल्कुल हल्का सा 3 पॉइंट जितना। चलो 4 कर लेते हैं। 4 करने के बाद इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद आपके पास ऑप्शन शो होगा शैडो का। शैडो आपने अपनी मर्ज़ी से जो आपको बेस्ट लगे आपने वो दे देना है। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको ब्लैक शैडो होता है, तो उसके बाद आपका इसका ब्लर जो है वो भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं जितना आप रखना चाहें। तो हम इसका बाय डिफ़ॉल्ट 12 या मतलब 10 होता है, तो हम 10 रख देते हैं, बल्कि 11 12 कर देते हैं। 12 करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको शो होगा एम्बॉस, ठीक है। ये भी आप इसका चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसको डिसेबल कर दूंगा। या आपको मैं बताता जाऊँ ताकि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंजेस इसमें कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन है 3D टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये इस तरह से शो होगा। तो आप अगर ये करना चाहें ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ना भी करें तो आपकी मर्ज़ी है। मैं जस्ट आपको एक चीज़ क्लियर करता जा रहा हूँ ताकि आप अपनी मर्ज़ी से, ज़रूरी नहीं मेरे तरह का बना सकें, आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई इसमें चेंजेस कर सकें। ये करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमने है इसको करना है 3D शैडो पे क्लिक करना है, शैडो दे देना है हमने इसको। शैडो देने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन है उसको भी हमने इनेबल कर देना है। रिफ्लेक्शन इनेबल करने के बाद अब हमने इसको क्या करना है 3D रोटेट को हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 3D रोटेट इस तरह से आपके पास शो होगा। आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे आप इसको रख सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली इस तरह से कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे तिरछा। तो आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें इसको जो है ना रोटेट कर सकते हैं। ये ऊपर है इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ऐसे हो
या कैसे हो, जैसे आपका दिल करे। तो मैं इस तरह से थोड़ा सा इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि ज़रा काफ़ी ज़्यादा ये प्रोफेशनल लगने लगे। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद सिंपली मैं यहाँ से आ जाऊँगा, आपने यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, ये डबल इस तरह से बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपने इसको कर देना है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट करने के बाद जो इसका बैक है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा और आपके पास जो है ना एक PNG फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको आपने सबसे पहले सेव एज प्रोजेक्ट कर देता हूँ। मैं इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आपको दोबारा प्रोजेक्ट क्रिएट करना ना पड़े। अगर आप किसी को बना के भी देना चाहें तो आप इस तरह से इसको सेव करके रखें, जस्ट अपना नाम लिखें और फ़ौरन से आपका लोगो तैयार हो जाएगा ताकि दोबारा मेहनत आपको ना करनी पड़े। एक प्रोजेक्ट आप सेव कर लिया है, सेव करने के बाद आपने इसको सिंपली दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज आना है। यहाँ पे आपने गौर से देखना है, यहाँ पे आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो JPG फाइल मिलेगी, ठीक है। आपने यहाँ से फॉर्मेट इसका सिलेक्ट कर लेना है PNG सिलेक्ट करने के बाद सेव टू गैलरी कर देना है। सिंपली हमारी जो फ़ोटो है वो जो है ना वो सेव हो जाएगी, इमेज जो है हमारी सेव हो गई है। सेव होने के बाद बैक आ जाएंगे। आपको मैं ले चलता हूँ अपने काइनमास्टर में, वहाँ पे आपको एडिट करके दिखा देता हूँ किस तरह से हमारा ये शो हो रहा है। मैं आ गया हूँ अपने काइनमास्टर के अंदर। यहाँ पे आपने सबसे पहले प्लस के आइकन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा जिस तरह की आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं। मैं इस तरह की वीडियो क्रिएट करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने टिकटॉक में अपलोड करनी है, तो मैं सिंपली इस तरह से वीडियो अपनी उठा लूँगा, कहीं से मैं सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ पर आप मुझे जो भी बेस्ट लग रही हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। ये वाली वीडियो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरह की वीडियोज़ के बारे में किस तरह से वीडियो डाउनलोड होती हैं। तो ये वीडियो आपने मेरी प्रोफाइल में जाना है, साहिल रैड @SahilRad07 आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद मैंने कुछ लोगों को फॉलो कर रखा है। इस बंदे का नाम सफ़रनामा है जो वीडियो इस तरह की नेचर वीडियो क्रिएट करता है। आप इसकी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसका वाटरमार्क शो हो रहा है तो आपने क्या करना है, वाटरमार्क रिमूव करने के लिए वीडियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा ऑप्शन इस तरह से जूम आउट का या जूम इन का। तो इस तरह से आपने जूम करने के बाद इस वीडियो को थोड़ा सा ऐसे दोनों फिंगर की मदद से जूम कर लेना ताकि यहाँ पे जो इसका लोगो नज़र आ रहा होता है इस तरफ या इस तरफ वो रिमूव हो जाए। इस वीडियो का आपने यहाँ पे आपने देखना है यहाँ पे कि वीडियो क्या है, सेंटर में आ गई है कि नहीं। तो इस तरह से आपने वीडियो को सेंटर में रख लेना है। रखने के बाद ओके कर देना है। वीडियो आपकी जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। उसका वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा क्योंकि वाटरमार्क रिमूव करने वाली एप्लीकेशंस काम नहीं कर रही हैं। तो मैं अब आपको सिंपली यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने इसका लोगो जो है वो ऐड करना है। बाकी आपको पोएट्री वाली वीडियोज़ तो बनानी आती होंगी, अगर नहीं आती तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ टेक्स्ट किस तरह से हमने टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ पर मैं यहाँ से बैक करके सिंपली एक जो है ना लाइन है कॉपी कर लेता हूँ। जी तो गाइस मैंने लाइंस कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद इस तरह से हमारे पास शो होगी। हमने इसको कर देना ओके। ओके करने के बाद AA पे आना है। AA पे आने के बाद यहाँ पे लातिन वाले फ़ॉन्ट्स हैं, इनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाना है। तो मैंने इसमें काफ़ी सारे फ़ॉन्ट इंस्टॉल किए हुए हैं। आप अगर ये वर्जन डाउनलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले B1 जो देखने को मिल जाएगा, ये भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी अच्छा लगे आप उसमें रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको ये वाला जो मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये सबसे फेवरेट है मेरा और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं इसका कलर सबसे पहले ब्लैक कर दूँगा। ब्लैक करने के बाद इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसका बैक कलर जो है वो भी दे देना है। बैकग्राउंड कलर इसका सिलेक्ट करना है हमने। इस तरह से नीचे आने के बाद इस तरह का बैकग्राउंड कलर हमने इसका सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब हमने इसको दे देनी है आउटलाइन देने के लिए इस तरह से शो होगा। तो हमने इसका आउटलाइन का कलर जो है ना वो वाइट रख देना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मुझे लगता है। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। तो अपनी मर्ज़ी से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है उसकी जो रेशो है वो भी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इस तरह से आप इसकी रेशो जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको दे दूंगा। ऐसे एनिमेशन भी दे देते हैं। इन एनिमेशन आना है। इन एनिमेशन में इस तरह की आप जैसे आपको चाहे आप इसको एनिमेशन दे सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त और बिल्कुल आसानी से वीडियो आपकी तैयार हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है। और मैं आपको ये वाली एनिमेशन में देता हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है। इसके बाद आपने खींच के वीडियो के अंत तक इसको ले जाना है। लेने के बाद हमारा जो काम आया नेक्स्ट वो ये है कि हमने इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देना है, कलर एडजस्ट कर देना है थोड़ा इस तरह से, ताकि जो हमारी वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लग सके। देख सकते हैं हमारी वीडियो का कलर कितना चेंज हो गया है। उसके बाद मैं आपको ऐड करके देता हूँ वो PNG जो हमने इसमें ऐड किया था, जो हमने बनाया था SahilRad07 वाला। तो ये PNG हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। तो यहाँ पर हमने सिंपली इसको यहाँ पर रख देना है।
तो कलर आप कोई भी रख सकते हैं। मैंने कलर मेरे ख्याल में थोड़ा सा गलत चूज़ कर लिया, आप अपनी मर्ज़ी से वाइट कलर भी रख सकते हैं, इसका कोई भी रख सकते हैं। तो ये जो ये कलर है ये ज़रा शाइनिंग वाला था, तो ये पहले ही हमारी वीडियो काफ़ी शाइनिंग वाली है, तो इसमें इतने अच्छा नहीं लग रहा है। तो लेकिन मैं सिंपली आपको क्रिएट करने का तरीका बताया, इस तरह से आप 3D जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के बाद मैं आपको इसको एनिमेशन दे के दिखा देता हूँ किस तरह से आपने इसको एनिमेशन देनी है। एनिमेशन आप ड्रॉप वाली भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल आसानी से आपकी वीडियो जो है ना वो तैयार हो जाएगी। इस तरह से आपने क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद यहाँ से सिंपली आपने इसको कर देना है शेयर पे क्लिक करने के बाद वीडियो जो हमारी सेव हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखा दूँगा किस तरह से हमारी वीडियो जो है ना शो हो रही है। तो बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी मसला हो, कोई भी अगर वीडियो में कोई इशू आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरा पर्सनल नंबर भी है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से मैंने वीडियो आपको बना के दिखा दी है। इस तरह से आप भी अपनी वीडियोस बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। जी तो गाइस हमारी वीडियो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। मैं आपको ले चलता हूँ अपनी गैलरी में और प्ले करके दिखा देता हूँ किस तरह से हमारी वीडियो जो है ना वो शो हो रही है। जी तो गाइज़ हम आ गए हैं अपनी गैलरी में। आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ हमारा जो लोगो है वो किस तरह से नज़र आ रहा है, जो हमारी PNG फाइल है वो किस तरह से नज़र आ रही है। गाइस बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनी है। आप भी इस तरह की अपनी वीडियो बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए दोस्तों ये थी हमारी आज तक की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।